अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। अच्छा जी, आज हमने जो क्वेश्चन करना है उसका हमारा टॉपिक है कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो ये हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं जिनको हमने कंपेयर करना है और बताना है इनमें से कौन सा नंबर बिगर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों रैशनल नंबर्स को हम लिखेंगे और इसको जो इजी तरीन मेथड है इसके लिए, ठीक है, सिंपलेस्ट मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम इन दोनों फ्रैक्शंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो न्यूमरेटर है इस फ्रैक्शन का -5, इसको नेक्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -45। और इधर ये जो न्यूमरेटर है -7, इसको इस दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -77। तो अब हमारे पास चूँकि जो दो नंबर हैं, दोनों नंबर के साथ माइनस है, -45 और -77। इसमें ये जो 45 है ये देखने में छोटा नंबर है, लेकिन माइनस की वजह से ये क्या है, ग्रेटर नंबर है। -45 ग्रेटर है और -77 स्मॉलर नंबर है। तो हम इन दोनों के बीच में ग्रेटर देन की सिंबल लगाएंगे। इस सिंबल का मतलब है कि -45 ग्रेटर है -77 से। तो -45 जो हमारे पास नंबर आया है वो किस फ्रैक्शन से आया है, वो आया है -5/11। इस फ्रैक्शन से आया है। ये फ्रैक्शन ग्रेटर देन होगी और -77 हमारे पास आया है -7/9 के साथ। तो ये जी हमारी कंपैरिजन कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने क्या बताया है कि -5/11 इज़ ग्रेटर देन -7/9। तो अब हम एक दो और पार्ट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। अब ये पार्ट नंबर 8 हम ले रहे हैं, करें इसको। इसका एक जो फ्रैक्शन है हमारे पास होल नंबर में है और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसका ये होल नंबर है 1 होल 7/25। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसका होल ख़त्म करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो -1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आ गया, उसके साथ 7 ऐड करेंगे तो 32 आ गया। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 32, -32/25। और ये नंबर हमारे पास है -3/5। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है -32, इसको इस डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। -32 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हमारे पास आ गया 160। ये आ गया -160 और इधर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस डिनोमिनेटर 25 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -75। अब माइनस की वजह से 160 वैसे बड़ा है लेकिन माइनस की वजह से ये छोटा होगा और 75 छोटा है लेकिन माइनस की वजह से ये बड़ा होगा। तो इसके बीच में ये स्मॉलर देन की साइन आएगा। इस साइन का मतलब है कि -160 स्मॉलर देन है -75 से। तो -160 किस फ्रैक्शन के साथ आया है, ये -32/25 इस फ्रैक्शन के साथ आया है और ये स्मॉलर देन है फ्रैक्शन। और -75 हमारे पास आया है -3/5 के साथ। तो ये दोनों फ्रैक्शन हमने कंपेयर कर ली हैं। इसमें -32/25 जो है वो स्मॉलर देन है और -3/5 जो है वो ग्रेटर देन है। अब हम एक और फ्रैक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट हम ये जो कंपेयर करना है फ्रैक्शंस को, ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में हमें कहा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें से हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 सेलेक्ट कर लेते हैं
और इसमें पहले हम इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे और इसके बाद हम बताएंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को में अरेंज करेंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 4 फ्रैक्शंस हैं। जब हमारे पास ये ज़्यादा फ्रैक्शन है, जब हमारे पास 2 फ्रैक्शन हो तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब चूँकि हमारे पास 4 फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। इसमें हमारे पास है 8, 24, 12 और 48। तो इसको सबसे पहले हम 4 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए 2, 6, 3 और 12। अब इसमें 3 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। 2 आ जाएगा और 2, 1, 4। अब 2 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। 1, 1, 1, 2। यहाँ पे 2 फिर से आ जाएगा। 1, 1, 1 और 1। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 4 × 3 × 2 × 2। ये 4 3s are 12, 12 2s are 24 और 4 2s are 48। ये हमारा एलसीएम आ गया 48। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हर डिनोमिनेटर की जगह पे हमारा जो है सेम ये नंबर आना चाहिए 48। हमने हर फ्रैक्शन को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 48 आ जाए। अब पहली जो फ्रैक्शन है हमारे पास 5/8, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 6/6 से। 6/6 से इसलिए मल्टीप्लाई करना है कि नीचे हमारा 48 आ जाए। 5 6 are 30 और 6 8 are 48। अब नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन है 13/24। इसको भी हमने इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है 2/2 से। 13 2s are 26 और 24 2s are 48। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 17/12। इसको हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नीचे 48 और 68। 17 4s are 68। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट फ्रैक्शन 9/48। तो इसको 1/1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 9 1s are 9 और 48 1s are 48। ये हमारी सारी फ्रैक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। इन सब फ्रैक्शंस के में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गया है 48। अब हमको इसी लिहाज से लिखेंगे 30/, पहली हमारी फ्रैक्शन है 30/48। ठीक है, नेक्स्ट है 13/26/48। नेक्स्ट है 68/48 और नेक्स्ट है 9/48। अब हमारे पास इन सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर से ही हमें पता चल जाएगा कि ये वाली जो फ्रैक्शन है 68/48 ये नंबर 1 पे आ जाएगी, हमारे पास सबसे बड़ी है। और इससे छोटी जो फ्रैक्शन है 30/48 ये नंबर 2 पे आ जाएगी। और इससे जो छोटी है वो नंबर 3 पे आ जाएगी 26 वाली, और लास्ट में आ जाएगी 9 वाली 4 वाली। तो हम इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसमें सबसे बड़ा नंबर पहले आता है। 68/48 ये आ जाएगी, सबसे बड़ी है। इससे छोटी जो है वो 30/48 और ये इससे छोटी 26/48 और सबसे छोटी जो है वो 9/48 है। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना आसान होता है। असेंडिंग ऑर्डर में जो उसका सबसे छोटा नंबर था वो आ जाएगा पहला 9/48। ठीक है, ये स्मॉलर है। इससे ग्रेटर क्या है 26/48 और इससे ग्रेटर है 30/48।
और लास्ट में जो है हमारे पास सबसे ग्रेटर नंबर है 68/48। तो इस तरह से ये हमारे आ गई सारी फ्रैक्शंस। हमने इनकी जगह जो इनकी एक्चुअल फ्रैक्शंस हैं वो लिखनी है। अब जैसे कि 68/48 की जो हमारी एक्चुअल फ्रैक्शन थी वो थी 17/12। इसी तरह 30/48 की जो हमारी एक्चुअल फ्रैक्शन है वो 5/8 है। और 26/48 की एक्चुअल फ्रैक्शन हमारी 13/24 है। और 9/18 की हमारी फ्रैक्शन भी यही थी 9/48। अब यहाँ पे भी वही आ जाएंगी। 9/48 की फ्रैक्शन 9/48 ही थी। 26/48 की जगह थी हमारी 13/24। और 30/48 की जगह थी 5/8। इसी तरह लास्ट में 68/48 की जगह थी 17/12। ये हमारी एक्चुअल फ्रैक्शंस आ गई। 17/12 इज़ ग्रेटर दैन 5/8 इज़ ग्रेटर दैन 13/24 इज़ ग्रेटर दैन 9/48। ठीक है, इधर है 9/48 इज़ स्मॉलर दैन 13/24 इज़ स्मॉलर दैन 5/8 इज़ स्मॉलर दैन 17/12। तो ये जी हमारा कंपैरिजन वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो सारी कंप्लीट हो गई है। आपने खुद से इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू जी व्यूअर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।